भारत में पीओके को लेकर सरगर्मी तेज है। सरकार से लेकर सेना तक ने ऐलान कर दिया कि जल्द ही पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में तिरंगा लहराएगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी ने चौंकाने वाला बयान दे दिया है, जिससे राजनीतिक समझ रखने वाला हर कोई हैरान है। इतना ही नहीं, इस बयान से अटल और नरसिम्हा राव के बीच उस तालमेल की यादें भी ताजा हो गई, जो अगर ना होता तो शायद भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश ना बन पाता। कांग्रेस ने पीओके पर क्या कहा है, उसके राजनीतिक मायने क्या हैं, बताएंगे आपको। लेकिन पहले बात अटल और नरसिम्हा राव के उस तालमेल की, जिसकी वजह से नरसिम्हा राव शायद आज भी कांग्रेस को खटकते हैं। दरअसल देश को नई दिशा देने वाले नेताओं का जब भी जिक्र किया जाएगा, तब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पीवी नरसिम्हा राव का नाम जरूर शामिल किया जाएगा। साल 1991 में जहां देश दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था, वहां पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में ही देश में उदारीकरण की नीति लागू की गई, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। वहीं दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ही देश ने भारी दबाव के बावजूद परमाणु परीक्षण किया और देश परमाणु शक्ति संपन्न बना। अलग अलग पार्टियों में होते हुए भी दोनों नेताओं के बीच गजब का तालमेल और दोस्ती थी। कई मौकों पर नरसिम्हा राव ने अपनी पार्टी के नेताओं के बजाय अटल बिहारी वाजपेयी पर भरोसा जताया और उन्हें अहम जिम्मेदारियां दी। साल 1994 में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में कश्मीर में हो रहे कथित मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर प्रस्ताव रखा। मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता तो भारत को कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता। उस समय केंद्र में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए नरसिम्हा राव ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए खुद एक टीम बनाई। इस टीम में अटल बिहारी वाजपेयी को भी शामिल किया गया। वाजपेयी उस समय विपक्ष के नेता थे, लेकिन संकट के समय सभी राजनीतिक दलों ने एकजुटता का परिचय दिया। यहाँ नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच की दोस्ती भी साफ दिखी कि किस तरह वैचारिक मतभेदों को दूर रखकर दोनों नेता साथ आए और देश सेवा की। ऐसा बताया जाता है कि साल 1995 में ही देश के वैज्ञानिकों ने परमाणु बम तैयार कर लिया था, लेकिन अमेरिका और अन्य दबाव के चलते तत्कालीन PM नरसिम्हा राव परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर सके। साल 1996 में आम चुनावों में हार के बाद पीवी नरसिम्हा राव ने तब अपने वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपने कार्यालय में बुलाया। वहां देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे अटल बिहारी वाजपेयी भी मौजूद थे। उस बैठक में नरसिम्हा राव ने भारत के परमाणु कार्यक्रम के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी को जानकारी दी। और अब ऐसा ही माहौल पीओके को लेकर भी बनता जा रहा है। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर के पीओके पर दिए बयान पर कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी है। पीओके को लेकर कई बार सवालों के घेरे में रहने वाली कांग्रेस अब दावा कर रही है कि पीओके को भारत में जोड़ने का एजेंडा उनका ही था। लेकिन मेन खबर ये है कि उत्तराखंड के पूर्व CM हरीश रावत ने कहा है कि पाकिस्तान कमजोर है, हमला करो। लेकिन बयान की टाइमिंग अहम है, इसका मतलब बताएंगे, लेकिन पहले पूरा बयान सुनिए। हरीश रावत ने दावा किया है कि पाक अधिकृत कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा गैर कानूनी है। अभी पाकिस्तान की जो हालत है उसे देखते हुए पीओके को लेने का सही वक्त है। जो ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिस पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, उसको छुड़ाना हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ बातों से काम नहीं बनेगा। अब टाइमिंग का मतलब समझिए। दरअसल देश के कुछ राज्यों में चुनावी माहौल है। इस माहौल के बीच ही पीओके का मुद्दा गर्म है। सरकार से सेना तक इस पर बोल रही है। लिहाजा माना जा रहा है पीओके को लेकर बने माहौल का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस की उलझन ये है कि बोले तो क्या बोले, क्योंकि पीओके के खिलाफ बोले तो एंटी नेशनल कहलाएंगे। सेना के बयान पर सवाल उठाए तो कहीं का न रह जाएंगे। ऐसे में मुमकिन है कि कांग्रेस बहती गंगा में हाथ धोना चाहती है। खैर, राजनीतिक कारण जो भी हों, रावत साहब ने बात पते की कही है कि पाकिस्तान अभी कमजोर है और पीओके को वापस लेने का यही सही वक्त है। ऐसे में क्या पता कि LOC पर पाकिस्तान की गुस्ताखी भारत सरकार को पीओके को वापस लेने का मौका दे जाए, क्योंकि इस बार न सिर्फ पाकिस्तान कमजोर है, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत बेहद मजबूत है। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।